अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक 52 पत्तों की हमने क्या करी है, गड्डी, ये पूरे 52 पत्ते हमने यहाँ लगा रखे हैं। इन 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छे से हमने पीसा, फेंटा, एक पत्ता निकाला जाता है और उसमें से हमने एक पत्ता बाहर निकाला। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब हमें नीचे प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता। तो इसमें शब्द को समझिएगा, लाल रंग का बादशाह, तो शब्द क्या है, लाल रंग और उसका क्या चाहिए हमें, बादशाह। तो अब हम यहां देखेंगे 52 पत्ते दिए हैं, तो हमारे हाथ में कितने पत्ते हैं टोटल, 52। तो कोई सा भी पत्ता बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 52 हो गई, 52 हो गई। आगे बात समझ में। अब लाल रंग का, तो लाल रंग पे जाएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि लाल रंग के टोटल 26 पत्ते हैं, हमें 26 पत्तों का नहीं पूछा है, उसने ऐसा नहीं कहा कि लाल रंग का पत्ता निकालिए। तो लाल रंग के पत्ते की बात होती तो 26, अब उसने कहा कि लाल रंग का बादशाह, तो बादशाह कितने हमारे पास लाल रंग के, 2। तो हमारे ऊपर अनुकूल परिणाम बादशाह कितने हैं हमारे पास, 2। आगे बात समझ में। चलिए लिखेंगे सबसे पहले हल। दिया गया है, क्या दिया गया है, कुल संभव परिणामों की संख्या। अब हमारे हाथ में टोटल ताश की गड्डी में पत्ते कितने हैं, 52। तो हमारे कोई सा भी पत्ता बाहर आ सकता है, तो कुल संभव परिणामों की संख्या हो गई 52। फिर कहता है कुल लाल रंग के बादशाह। हमारा जो प्रश्न है उसमें कहा था कि भाई लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता बताओ। तो हमारे पास पूरी गड्डी में कुल लाल रंग के बादशाह कितने हैं, 2, और कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 52। अब लिखेंगे लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, पीई बराबर, हमारा सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। आगे बात समझ में। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, मैं इधर की साइड लिख रहा हूं, आप इसके नीचे लिखिएगा। पीई बराबर अनुकूल परिणाम 2 है हमारे पास, अपॉन में कितने आ जाएगा, 52। कटेगा क्या, कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंके 12, क्या हो जाएगा 1/26। आगे बात समझ में। तो क्या लिख देंगे, अतः लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता 1/26 है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, मतलब हमारे पास जो 52 पत्ते हैं उसमें से जो पत्ता हमने बाहर निकाला वो एक फेस कार्ड हो, चेहरे वाला पत्ता हो। तो अब हमको देखो कुल फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या 12 है, देख लीजिए, 1 2 3, 3 लाल पान के, 3 ईंट के, 3 हुक्म के और 3 चीड़ी के, 3 चौक 12। ये चेहरे वाले, ये फेस कार्ड, यही पत्तों की प्रश्न है हमारा, यही प्रश्न पूछा है कि एक फेस कार्ड वाला अर्थात तस्वीर, तस्वीर किसमें छपी है, इन 12 पत्तों में। तो 12 पत्ते क्या हो गए, तस्वीर वाले हो गए। अब टोटल पत्ते कितने हैं, 52। तो अब हम लिखा फेस कार्ड आने की प्रायिकता, सूत्र लिखा पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या और अपॉन में लिखा बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या करेंगे हम, पीई बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12, क्योंकि 12 पत्ते ही आ सकते हैं तस्वीर वाले, बाकी ये आ सकते हैं। तो अपॉन में क्या आ जाएगा 52, काटेंगे 2 से, 2 छंके 12, 2 दूना 4, 2 छंके 12, फिर कट रहा है 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यह आ जाएगा 3/13। यह हो जाएगा पीई बराबर 3/13 लिख देंगे। अतः फेस कार्ड आने की प्रायिकता पीई बराबर 3/13 है। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकले। अब देखिए लाल रंग के पत्ते तो 13 है और 13 26 है। अब तस्वीर कितने हैं, 6 पत्तों पे, 1 2 3 4 5 6, और टोटल हाथ में पत्ते कितने हमारे 52, क्योंकि अभी हमारे हाथ में वही गड्डी चल रही 52 पत्तों की। तो अब देखिए कुल लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 6 हो गए, दिख गए 1 2 3 4 5 6। अब इसलिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर, वापस से सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या और अपॉन में बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। समझ तो आप गए होंगे, पीई बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 6/52, काट देंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 छंके 12, कट रहा है नहीं कट रहा है। तो पी बराबर हो जाएगा 3/26 लिख देंगे। अतः लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता पी बराबर 3/26 है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न चौथा है पान का गुलाम की 52 पत्तों की जो गड्डी है उसमें जो एक पत्ता बाहर निकाला तो निकला हुआ पत्ता पान का गुलाम हो। तो पान कौन सा, लाल पान। तो लाल पान के पत्ते कितने हैं टोटल, 13। इससे हमको कोई मतलब है, अभी तो कुछ भी नहीं है। पान का गुलाम चाहिए, तो गुलाम कितने हैं पूरे पत्तों में, 13 पत्तों में एक ही गुलाम है, एक ही बेगम है और एक ही बादशाह। तो किसका पूछा है, गुलाम का पूछा है।
तो गुलाम कितने हैं टोटल? एक। तो कुल पान के गुलाम कितने हो गए? एक हो गए। अब इसलिए पान का गुलाम आने की प्रायिकता, सूत्र लिखा पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। क्या लिख देंगे? कर तो लिया होगा, 1/52 और लिख देंगे। अतः कट ही नहीं रहा ना, पान का गुलाम आने की प्रायिकता पीई बराबर 1/52 है। देखते हैं अगला। चलिए अगला है हुक्म का पत्ता। अब हुक्म का पत्ता देखिए, ये लाल पान का, ये ईंट का और ये हुक्म का। काले पान का पत्ता हुक्म का कहलाता और ये वाला पत्ता चिड़ी का कहलाता। तो कहता है कि हुक्म का पत्ता आना चाहिए। तो हुक्म के पत्ते टोटल हमारे पास कितने हैं? 13। क्यों गिनाया था हमने? 1 से लेकर 10 तक गिनती और 3 हमारे फेस कार्ड, टोटल हो गए 13 पत्ते। तो कुल हुक्म के पत्ते कितने हो गए? 13। तो इसलिए हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 13, क्योंकि हुक्म के पत्ते 13 ही है। और कुल संभव परिणाम, ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते हमारे हाथ में? 52। अब कर लेंगे, बिल्कुल कर लिया होगा। पी बराबर 13/52। अब कट रहा है क्या? 13 एकम 13, 13 26, 33 39, 13 चौक 52 कट रहा है। 13 एकम 13, 13 चौक 52। तो पी बराबर 1/4 लिख देंगे। अतः हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता पीई बराबर 1/4 है। देखते हैं अगला। चलिए अगला है 6 वाला, लास्ट है। एक ईंट की बेगम। अब देखिए ईंट के पत्ते कितने हैं? टोटल 13। अब पूरी 52 पत्तों की गड्डी में 4 बेगम है, पान की, ईंट की, हुक्म की और चिड़ी की। लेकिन उसने हमसे पर्टिकुलर ईंट की पूछी है, तो एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। तो ईंट की बेगम कितनी है हमारे पास? सिर्फ एक। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। लिख देंगे कुल ईंट की बेगम बराबर 1। इसलिए एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता पीई बराबर हमारा सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल संभव परिणामों की संख्या। कर लिया। पीई बराबर 1, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 बटे टोटल पत्ते कितने हाथ में? 52 लिख देंगे। एक ईंट की बेगम आने की प्रायिकता पीई बराबर 1/52 है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ताश के 5 पत्तों ईंट का। अब किसका नाम लिया उसने? ईंट का। तो ईंट के पत्ते कौन से हो गए? ये वाले। तो ताश के 5 पत्तों ईंट का धेला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो कौन कौन से पत्ते होते हैं ये दहला, ये गुलाम, ये बेगम, ये बादशाह। तो ये 4 हो गए, 1 2 3 4। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और एक इक्का, ये पहला वाला पत्ता। आगे बात समझ में, कितने पत्ते हो गए टोटल? 5। तो बाकी की जरूरत है क्या हमको? इनको मैं हटा रहा हूं। तो धेला, गुलाम, बेगम, बादशाह और ये इक्का, कितने पत्ते हो गए? 5 पत्ते। को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर इसमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। फिर ईमानदारी से हमने क्या करा? एक पत्ता निकाल लिया। कितने पत्तों में से? 5 पत्तों में से। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 5। आगे बात समझ में। अब इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। अब हमने ईमानदारी से एक पत्ता निकाला और कहता है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम हो। अब देखिए इन 5 पत्तों में बेगम कितनी है? सिर्फ एक। कौन सी? ये वाली ईंट की बेगम। तो हमारी अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 हो गया। ठीक है, आइए हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का हल, पहले का है ना, फर्स्ट वाला। क्या कहता है? सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है कि हमारे पास कुल 5 पत्ते हैं। एक धेला, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह और एक इक्का। काय का? ईंट का। 5 पत्ते हैं। तो कुल पत्तों की संख्या हो गई 5। तो कुल संभव परिणाम भी क्या हो जाएंगे? 5 ही हो जाएंगे। अब हमारे पास 52 पत्तों की गड्डी थोड़ी ना है, हमारे पास सिर्फ 5 पत्ते हैं। प्रश्नानुसार पहला कहता है बेगम आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले सूत्र लिखेंगे पी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। तो अब पी बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बेगम कितनी है? 1 हो जाएगा बटे कुल संभव परिणाम। संभव परिणाम कितने हैं? 5। कुल पत्ते कितने हमारे पास? 5। तो ये हो जाएगा पी बराबर 1/5। अतः बेगम आने की प्रायिकता पीई बराबर 1/5 है। अगला प्रश्न सेकंड, क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट कहता है यदि बेगम निकल आती है। हमारे पास 5 पत्ते थे, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने एक पत्ता बाहर निकाला था। तो कहता है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो मान लिया कि हमने क्या करा, इन 5 पत्तों को फेंटा और एक पत्ता निकाला और वह पत्ता जो निकला था लिखा यदि बेगम निकल आती है, तो हमने उसको निकाल कर क्या कर दिया? अलग रख दिया। अलग रख दिया जा मतलब कि अब ये 5 पत्ते में बेगम है क्या? नहीं है। तो यहां पर भी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तो अब हमारे पास कुल पत्ते कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। अब इन पत्तों में बेगम है क्या? नहीं है।
फिर के समझेंगे, उसे अलग रख दिया जाता है, अलग रख दिया और एक अन्य पत्ता निकाला जाता। अब हमने इन 4 पत्तों में से 4 पत्तों को वापस से पीसा, एक पत्ता निकाला। अब देखिए कुल संभव परिणामों की संख्या पिछले प्रश्न में क्या थी 5, क्यों? क्योंकि उसमें बेगम भी मिली हुई थी जो यहां लगी हुई थी। अब अपने पास कुल पत्ते कितने हो गए? 4 हो गए। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? कि जब हमने इस पूरे प्रश्न को समझे, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। हमने अलग रख दिया तो पत्ते बचे कितने? 4। अब एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इन 4 में से हमने एक पत्ता निकाला, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है एक बेगम है। आइए हल करते हैं। चलिए, ए वाला है कुल शेष पत्ते। अब देखिए ए वाला है पहला वाला कि हमको इक्का आने की प्रायिकता बतानी है, तो हमारे पास कुल शेष पत्ते कितने बचे? अब बचे कितने टोटल पत्ते? 4 ही बचे, तो कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? प्रश्नानुसार इक्का आने की प्रायिकता, इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है? पी बराबर सूत्र अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितना है? इक्के, इसमें सिर्फ एक ही इक्का है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? 1। और कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल कितने पत्ते हैं टोटल? 1 2 3 4, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 4। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। और यही क्या है हमारा आंसर। अतः इक्का आने की प्रायिकता पीई बराबर 1/4 है। देखते हैं दूसरे में कहता है कि बेगम आने की प्रायिकता। तो भले व्यक्ति, जब हमने पहले 5 पत्ते लिए थे उसमें बेगम हमने क्या कर दी थी? निकाल के बाहर रख दी थी। तब बेगम है इसमें क्या? अब हम इसको दिन भर भी पीसे या रात भर भी पीसे तो इसमें बेगम आएगी क्या? नहीं आएगी। बेगम क्या हो गई? खत्म यहां से। तो लिख देंगे बेगम आने की प्रायिकता पीई बराबर सूत्र लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। पीई बराबर 0, क्योंकि अनुकूल क्या है ही नहीं, 0। और टोटल पत्ते कितने हैं? 4। पीई बराबर 0.4। ठीक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 0 लिख देंगे। अतः बेगम आने की प्रायिकता 0 है। ये क्या है? असंभव। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।